भैया बहनों शुभाफीफ, आज हम हिंदी पुस्तक उदिता के पाठ 13 से क्रियात्मक कार्य के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया शब्दों से संज्ञा शब्द बनाइए। तो ये क्रिया है जिससे कार्य का होना पाया जाए या करना हो, तो उस शब्द को हम क्रिया शब्द कहते हैं। पढ़ना, चढ़ना, कमाना, लिखना, काटना, पीटना, आना, जाना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द है। और इसी को हमें क्या बनाना है? संज्ञा। तो हो जाएगा इसका पढ़ना का पढ़ाना, चढ़ाना, कमवाना, लिखवाना, कटवाना, पिटवाना, और आना जाना का हो जाएगा आना और जाना है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उतरना का विलोम होता है चढ़ना, हंसना का विलोम होता है रोना, बदबूदार महकदार, मिठास तीखापन, जागृत माने जागना, तो इसका मतलब हो जाएगा सोना, देवता दानव, विषमता समता, उदास प्रसन्न, ये विलोम शब्द हो गया। पर्यायवाची शब्द बताना है, तीन पर्यायवाची शब्द, जितने शब्द हैं उनका हमें क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। अब पहले बादल का देखिए। बादल को हम कहते हैं वारिद, नीरद, जलद, अम्बुद, ये सब बादल है। मेघ, ये सब बादल का पर्यायवाची है। हवा का हो जाएगा वायु, पवन। राक्षस का हो जाएगा दानव, पिशाच, निशाचर। देवता का हो जाएगा सुर, देव, भगवान, ईश्वर। दिन का हो जाएगा दिवस, दिवा, द्यौस। कपड़ा का हो जाएगा करपट, वस्त्र, चीर, अंबर। रात का हो जाएगा निशा, रात्रि। चंद्रमा का हो जाएगा शशि, मयंक, चंद्र, विधु। समुद्र का हो जाएगा पयोधि, जलधि, वारिधि। नदी का हो जाएगा तरणी, सरिता, दरिया। आगे है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करिए। 11वां शब्द अब है आस्तीन का सांप होना। इसका मतलब होता है छुपा हुआ दुश्मन। अर्थ क्या हो जाएगा इसका? छुपा हुआ दुश्मन। अब इसको अपने वाक्य में प्रयोग कर दें। रमेश का मित्र उसके साथ गद्दारी कर दिया, वह आस्तीन का सांप निकला। जुर्रत करना इसी पाठ में है। जुर्रत करना माने साहस करना। तुम दूसरे के घर में घुसने का जुर्रत कैसे कर दिए? लाल पीला होना माने क्रोधित होना। सांप के ऊपर जैसे ही डंडे से चोट लगी, उसकी आंखें लाल पीली होने लगी। तारे गिनना माने दुखी होना, निराश होना। रमेश रात भर अपनी बीमारी के कारण आकाश में तारे गिनता रहा। दांत काटना, दांत काटना मतलब होता है क्रोध को वश में करना। खरी खोटी सुनाना, अपशब्द कहना। रमेश के पिता ने रमेश को 10वीं की कक्षा में फेल होने के कारण खरी खोटी सुनाने लगे। तो ये वाक्य प्रयोग आप अपने मन से भी कर सकते हो। आगे है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप लिखना है। तो तत्सम रूप आसानी से आप लिख सकते हैं। गेहूं का हो जाएगा गोधूम, धरती का धरित्री, चांद का चंद्र, सफेद का श्वेत, काला का कृष्ण, ओठ का ओष्ठ, आंख का चक्षु, दिन का प्रातः, रात का रात्रि। तो ये हो गया तत्सम शब्द। तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से के शब्द हैं लेकिन हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे है भैया बहनों,
निम्नलिखित शब्दों में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द अलग अलग करके लिखना है। तो अब इसमें देखेंगे आप, पहले तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हमने पहले भी एक दिन बताया था वीडियो में, इसी किसी पाठ में था। रूढ़ शब्द वे हैं जिनके अलग अलग खंड नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्द ये हैं जो दो शब्दों से मिलकर के बने हैं, और योग रूढ़ शब्द वे रूढ़ शब्द हैं जो कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हों। अब जैसे दशानन, दशानन का मतलब रावण होता है, तो ये योग रूढ़ शब्द है। ग्राहक रूढ़ शब्द है। दवाखाना यौगिक शब्द है। अजायब घर यौगिक शब्द है। पुरस्कार ये रूढ़ शब्द है। प्रकाश रूढ़ शब्द है। महर्षि रूढ़ शब्द है। नीलांबर यौगिक शब्द है। गजानन योग रूढ़ है अर्थात गणेश। विद्यालय यौगिक है। शुभचिंतक यौगिक है। शुभ धन चिंतक दो शब्दों से मिलकर के बना है। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्यों को अलग अलग कीजिए। तो इसे पढ़ने पे पता चल जाएगा कौन कैसा वाक्य है। बच्चे आज खेलने के लिए स्कूल गए, ये सरल वाक्य है। जैसे ही प्रधानाचार्य विद्यालय में पहुंचे सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में बैठ गए, ये मिश्र वाक्य है। राम ने हनुमान से लंका जाकर रावण को समझाने के लिए कहा, मिश्र वाक्य है। बच्चे पढ़ते पढ़ते रात में सो जाते हैं, संयुक्त वाक्य है। अच्छे विद्यार्थी हमेशा समय से विद्यालय जाते हैं, संयुक्त वाक्य है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये दो शब्द हैं। जैसी करनी वैसी शब्द संयुक्त वाक्य है। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए क्योंकि गीता में लिखा है सत्यमेव जयते, ये मिश्र वाक्य है। तो भैया बहनों, ये क्रियात्मक कार्य के प्रश्न थे जिसको आपने पढ़ा। कल ये पाठ खत्म हो जाएगा, कल हम भाषा कौशल बताएंगे। आप कॉपी में अपने पढ़िए, लिखिए। ये सब व्याकरण के प्रश्न हैं, अच्छे हैं, पढ़ेंगे तो जानकारी बढ़ेगी। धन्यवाद।